निफ्टी भी यूएसए में है और हम्म। इन्फ्लेशन चल रहा है, उसके ऊपर एक और बम फूट गया है कि बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स होने लगा है। तो अगर बैंकिंग सिस्टम को बचाने गए तो इन्फ्लेशन वापस नहीं घटेगा और वो वापस बढ़ता जाएगा, तो इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो अब इन्फ्लेशन को कंटेन किया तो फिर बाद में आपका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। तो ये तो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जितने भी बड़े बड़े जो भी यूएस में बड़े इन्वेस्टर्स है, जैसे रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि सिंस अ लॉन्ग टाइम कि यूएस का बैंकिंग सिस्टम इज अ फ्रेजाइल सिस्टम। राइट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज दैट इट्स अ फ्रेजाइल सिस्टम, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पर अब देखो, जैसे रघुराम राजन स्टार्टेड टू क्लियर बैड डेट्स इन इंडियन मार्केट, तो वो बैड डेट्स क्लियर करते करते 1 2 3 साल निकलता आया, कुछ ना कुछ निकलता आया, ऐसे स्केलेटन्स फॉल कर रहे थे कबर्ड से। तो बैड डेट्स की प्रॉब्लम 1 से 3 साल चली, तो अभी ये जो प्रॉब्लम आई है, तो जो एकदम फ्रेजाइल वंस थे वो तो एकदम कोलैप्स कर गए। पर आपको थोड़े महीने बाद पता चलेगा कि एक दो और गिर रहे, एक दो और गिर रहे, और काफी सारे गिरते चले गए। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि द स्टेप्स आर सो ड्रास्टिक, लाइक देयर वाज इजी मनी सिंस 2008, उसके बाद इजी मनी था, 2020 के बाद इजी मनी था, और फिर जिस हिसाब से फेड ने मनी प्रिंटिंग करी थी 2022 में, 2021 में, वो बहुत ही स्पीड से करी थी। जो 2008 में नहीं किया था वो उन्होंने कोविड क्रैश में किया। अब वापस जो एक्शन ले रहे हैं ये लोग, जो रेट हाइक कर रहे हैं वो इतनी स्पीड से कर रहे हैं कि जो इतने सालों में नहीं देखा गया। जैसे इंडिया की इन्फ्लेशन 6% है, उनका इंटरेस्ट रेट 6% है, डेवलप्ड इकोनॉमी जहाँ पे यूजुअली इन्फ्लेशन, तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें हो रही है कि उनके सिस्टम को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और दूसरा क्या है कि ये ग्रोथ स्टॉक्स की सब बात करते हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स की बात करते हैं। यूएस की पूरा यूएस इज टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी, राइट, उनका सारा जितना पैसा आता है वो टेक्नोलॉजी से आता है, मेजर प्रपोर्शन। जैसे अल्फाबेट हो गया, गूगल हो गया, और जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। तो अभी ये तो डेवलप्ड वंस है, दीज आर लाइक बिग बॉयज। बट जो छोटी छोटी है, जैसे आपने देखा जो उभर रही थी अभी, नेटफ्लिक्स हो गया, स्नैपचैट हो गया, जूम हो गया, वो तो कम्प्लीटली वाइप आउट ही हो गए। जूम का भाव 90% नीचे है, नेटफ्लिक्स का भाव 90% नीचे, स्नैपचैट का 90% नीचे है। तो वो एक बार जब ट्रिकल डाउन करता है वीक प्लेयर्स में, तो प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाती है। तो अभी तो ये चालू हुआ है। और एक और बात आपको ऐड करता हूँ मैं डिस्कशन में, अब देखो एसआईपी का जो इन्फ्लो था वो भी स्टॉप करना चालू हो गया है। तो जो अभी एफआई खरीद रहे थे, अब कौन खरीदेगा? ऑल्दो देयर माइट बी प्लेयर्स हु आर सिटिंग ऑन द साइडलाइंस, दे विल बी पंपिंग मनी, बट अभी बहुत सारे, अभी जो मेजर सोर्स था वो भी कम हो रहा है, और सेलिंग रोज आ रही है, तो दैट वुड क्रिएट प्रेशर ना। और साथ साथ में चार्ट्स आर ऑल्सो बिकमिंग वीक। पहले तो चार्ट्स भी ठीक थे, निफ्टी 18,500 चल रहा था, अब तो ब्रेकडाउन लेवल पे आगे खड़े। तो व्हेन दैट हैपेंस, एल्गोज आल्सो स्टार्ट सेलिंग द मार्केट, तो थोड़ा सा और वो स्नोबॉल इफेक्ट आता है। तो बाजार इज एब्सोल्युटली वीक राइट नाउ। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए, 90% एफ आई शॉर्ट बैठे, हो सकता है अभी 22 मार्च को जो इवेंट है वो बहुत बड़ा इवेंट है। बिकॉज मैंने जैसा बोला कि पहले तो फेड का काम था इन्फ्लेशन को सिर्फ रोकना, अब तो उसको बैंकिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करने का काम है। तो इस बार इवेंट को मार्केट बहुत क्लोजली वॉच करेगा। अगर फेड हॉकिश रहता है बहुत, मतलब कि 50 बेसिस पॉइंट से हाइक करता है, जो अभी मार्केट बहुत अनलाइकली गिन रहा है, क्योंकि बॉन्ड डील्स आपकी बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं, और फिर बाद में लिक्विडिटी इंजेक्ट हो गई है, तो मार्केट अभी गिनता नहीं है कि 50 बेसिस पॉइंट से आपका रेट हाइक आएगा। पर अगर फॉर एग्जाम्पल ऑन द अदर हैंड साइड, अगर स्टेटस को होता है, मे बी रेट हाइक नहीं आता है, तो थोड़ा पॉजिटिव होगा। अगर रेट कट आ गया, दैट इज एक्सट्रीमली डविश, तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ जाए, क्योंकि उस हिसाब से डॉलर करेक्ट होना चालू हो जाएगा, एंड दैट हैज नेगेटिव कोरिलेशन विद इंडियन स्टॉक मार्केट, तो इन्फ्लोज आएंगे बाजार में, तो हो सकता है बाजार भागने लगे। और अभी इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है कि अभी जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो एकदम धमाकेदार आएगी, बिल्कुल 500,000 पॉइंट भी बढ़ सकता है बाजार, अभी ऐसे लेवल पे खड़े कि 500,000 पॉइंट नीचे, 500,000 पॉइंट ऊपर आ सकता है।
और साथ में आपका विक्स भी बढ़ रहा है। यूएस में विक्स आप देखो उस दिन 30% बढ़ गया। तो विक्स क्या बता रहा है, स्टैटिस्टिकली आपको यही बता रहा है ना कि बाजार में एनुअल वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है अभी। तो अभी 16 अपना इंडियन विक्स 16 पे आ गया है, यूएस का विक्स भी बढ़ रहा है। तो और आपने पिछले साल सुना होगा कि लोग है ना, अगर आपने ध्यान दिया हो कि पिछले साल लोग विक्स का पता नहीं 80 यूएस विक्स का कॉल खरीद रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बेट्स चल रही है स्ट्रेन यूएस मार्केट में। इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम, और डेफिनेटली बुलिश वक्त तो नहीं है। आपको बहुत शॉर्ट टर्म स्विंग बेट मिल जाएगी पॉजिटिव, बट ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर बहुत बुरा है। अभी पॉजिटिव टेक अवे ये है कि आपके पास पैसा है तो बचा के रखो, नीचे से लेना आपको जबरदस्त रिवॉर्ड मिलेगा। और एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर यू मस्ट लर्न टू कट योर पोजीशन एंड लॉस। एक बार पोजीशन काट दो, चैन से सो, टेंशन क्यों लेना है। फिर बाद में नीचे घट जाएगा बाजार तो नीचे से ले सकते हैं आराम से। और बेयर मार्केट एक दो दिन में नहीं खत्म होती है, टाइम लगता है। तो अभी तो सिचुएशन ओवरऑल बैड लग रही है, बट द पॉजिटिव टेक अवे इज दैट यू विल गेट द स्टॉक्स एट मच चीपर लेवल्स। वहां पे आप इन्वेस्ट करना, वहां से हो सकता है 50-100% भी बन जाए आपका। One thing I would like to add with Darush, I track three things when I think about investment. First thing is the longer term move of USD INR, जो अभी up है, which is up. USD INR negative for the market. Either market gonna correct or it will be in consolidation. Second, if I want to buy this, investment, I look for price to book value and earning per share. So, as per my understanding of the market, and as a SEBI registered investment advisor, I'm advising my client to keep some cash, at least 35% cash, when the Nifty goes below 16,000 level. So, this is my intake as of now. And from trading point of view, the overall trend is very much bearish. If you cannot short, if you cannot short the market, kindly don't go for blind buy, because we don't know where is the bottom. And one more thing also, you might say that market might bounce back 300 400 points, no problem, let it bounce. But if you stay with the main trend, which is bearish, the probability of making money, even if you do mistake, let's say you bought ATM P put option, and Nifty is going 100 point against you in this bearish market, where is the, the selling pressure is quite high. One find after 1 or 2 days, you might end up making money. So my request, overall trend till the Nifty didn't close above 17,500, look for the short opportunity. Kindly don't go for a blind buy. अग्री विद यू सचिन भाई। वन हैज टू बी विद द डोमिनेंट ट्रेंड, द प्राइमरी ट्रेंड जो अभी नेगेटिव बना हुआ है। सो पीपल ट्राई टू सर्च फॉर ट्रेंड रिवर्सल की, नीचे से ले लेते हैं और ऊपर बेच देंगे सीधा। वैसा होता ही नहीं है, जो नीचे जा रही है चीज वो और नीचे जाती रहती है। सो यू लूज ऑलमोस्ट 7 times out of 10। तो इससे अच्छा बेच के ही काम करना चाहिए ना। Hmm. Okay, so others want to speak. Yeah, others, go ahead. Yeah. Hello, everyone. Yeah. So I'm totally agree with Arush. The thing is कि प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप देखोगे ट्विटर पे या फिर कहीं पे भी कुछ लोगों को एक नई हवा लग गई है कि वी आर बुलिश ऑन इंडिया, वी आर बुलिश ऑन इंडिया, वी आर बुलिश ऑन इंडिया, और वो सिर्फ ग्लूमी पिक्चर्स दिखा रहे हैं। और रिटेल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो उस ग्लूमी पिक्चर्स को देख के हर डिप पे बाई किए जा रहा है, हर डिप पे बाई किए जा रहा है। वी आर इन द बीयर मार्केट फ्रॉम लास्ट 7 months to 8 months, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम 7 से 8 महीने में बीयर मार्केट में है। प्रॉब्लम ये है कि लोग डिप्लॉय किए जा रहे हैं, पैसे डिप्लॉय किए जा रहे हैं, पैसे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। 40 पे खरीदा, 35 का हो गया, फिर 30 पे खरीद लिया, वो 25 का हो गया। अब 25 पे भी खरीदने की सोच रहे हैं कि 25 पे भी खरीदो। ठीक है, डिप ऑन बाय इज गुड, बट आपको पता होना चाहिए कि लेवल्स क्या है डिप ऑन बाइज के। अब हम बीच में हमने स्टोरी चलाई, डीकपल्ड है, वी आर डीकपल्ड फ्रॉम यूएस मार्केट, वी आर डीकपल्ड फ्रॉम यूएस मार्केट। क्या हुआ? क्या हुआ? हम टॉप से कितना करेक्ट हो गए? तो ऐसा नहीं है कि हम तीसरी दुनिया में रह रहे हैं। वी आर टोटली कनेक्टेड विद वर्ल्ड। और अगर आप सिचुएशन देखोगे तो
I am not a pessimistic person, I am an optimistic person, but that not means कि मैं सिर्फ gloomy pictures दिखाऊं सबको. Problem है, तो we have to address that problem. कि अभी मार्केट इस तरह का नहीं है कि आप पैसे डालो, आप लगाओ. आई एम शिटिंग 30-40% कैश पे बैठा हूँ. मैं जब किसी को बोलता हूँ कि नहीं करना इन्वेस्ट, क्या बात कर रहे हो यार, अब कब करेंगे, तू कब करेंगे, कब करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे. अभी नहीं करेंगे. अगर मैं यहाँ से लेट सपोज मैं गलत हो गया, निफ्टी 5% 7% ऊपर चला गया, बहुत कुछ नहीं जाएगा. 5% ऊपर चला जाएगा, मेरे पोर्टफोलियो. Love is with us. Hi, Love. Yeah, hi Sanjay ji, hi. Good evening. Yeah, good, good. So, आपका क्या विचार है मार्केट के, अभी क्या मूड है मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए, क्या लगता है ओवरऑल? अभी सी अगर मार्केट की ब्रॉड स्ट्रेंथ देखें तो अभी निफ्टी का अगर लेवल देखो, यूजुअली आई यूज्ड टू ट्रैक बैंक निफ्टी, नॉट निफ्टी नेट मच, बट निफ्टी का एक सेंटीमेंट एक बेंचमार्क लेके चलते हैं, ठीक है, टू गेट द ट्रिगर लेवल ऑफ बैंक निफ्टी. सो एज पर मी 17,288 का लेवल है टिल द टाइम निफ्टी अगर इसके नीचे रहता है आपका 17,288 के नीचे, राइट, 17,288 के नीचे मार्केट ऑलरेडी होल्ड कर चुकी है 2 दिन से ज्यादा. टेक्निकल बेसिस पे ऑलरेडी बेरिश सेंटीमेंट बने हुए हैं, ठीक है, नॉट विद द फैक्टर ऑफ कि आप यूएस देख रहे हो कि राइट चाइना में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, इट डजंट मैटर, बट द ओनली थिंग इज अगर हम अपने निफ्टी के इंडिया का ओवरव्यू लेके चले 17,288 टेक्निकल बेसिस पे मार्केट वीक सेक्टर में आ चुकी है, राइट. व्हाटएवर बाउंस विल बी सीइंग, जो भी बाउंस आप देखोगे सारा सेल ऑन नाइट पे बिक जाएगा सारा. आज के मॉर्निंग में क्या हुआ, 150 पॉइंट का गैप देके नीचे ले आए निफ्टी को. सेम गोस फॉर अगेन कमिंग टाइम, जब तक मार्केट 17,288 से नीचे रहती है सेल ऑन नाइट की मार्केट बनी रहेगी एंड इट विल बी गोइंग टू टुवर्ड्स 16,100 के आसपास. 16,088 का लेवल बना हुआ है नीचे. ओके, और वो तोड़ने में अब क्या करते हैं, हम देखो जो मार्केट के प्लेयर्स होते हैं, अब सबका माइंड अगर आप देखोगे इंडिया में 90% लोग का जो माइंड है सेंटीमेंट बेरिश की तरफ चल रहा है कि मार्केट टूटेगी, जब देखो पुट्स पकड़ लो, राइट. करेक्ट. यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो पैसा बनता है वो भी गवा देते हैं. इंट्राडे में मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है, उठाओ पुट्स, दोपहर को लॉन्ग्स जब ट्रिगर मिलता है, ये नहीं कि कभी पुट्स कभी लॉन्ग्स, ऐसा नहीं, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको इंट्राडे में, उठाओ उसको. बट लोग क्या करते हैं, आया वो पैसे को हाथ से गवा देते हैं. क्या करते हैं, पोजिशनल लॉन्ग्स ले जाते हैं या पोजिशनल शॉर्ट ले जाते हैं विदाउट नोइंग कि लेवल कहां तक मार्केट जा सकती है. अब क्या हुआ कि मार्केट का सेंटीमेंट वीक है, लोग पुट्स ले गए, तो मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दी, खुली गैप के अंदर सारा प्रॉफिट गया हाथ से. तो इस टाइम द बेटर अप्रोच शुड बी आप इंट्राडे के लिए स्टिक रहो अभी एज ऑफ नाउ, राइट. मार्केट पोजीशन लेवल पे वीक ही है. अगर आप बैंक निफ्टी का केस भी लेके चलो, बैंक निफ्टी में क्या कर रहा है, रोज बैंक निफ्टी 39 700 800 के रेंज बना रहा है, वहीं से ऊपर देके फिर 400 500 पॉइंट के ऊपर खुल रहा है और फिर उल्टे नीचे गिर जाता है. तो पोजीशन का फायदा ही नहीं है इस टाइम मार्केट में ट्रेड करने का. तो पोजीशनल शॉर्ट्स और लॉन्ग तो अवॉइड करने चाहिए, सिंपल क्लियर का ट्रेंड है, राइट. 17,288 के नीचे मार्केट होल्ड कर रही है 2 या 3 दिन और 16,970, इसके लिए 2-3 दिन और होल्ड करती है, 16,100 खुल जाएगा मार्केट का. डिस्पाइट द फैक्ट यूएसए में क्या आ रहा है, डाउ का क्या फेड रेट आ रहा है, डजंट मैटर, वो चीज मैटर नहीं करेगी. बट यहाँ पे मतलब आप बोल रहे हो कि लोगों को दे शुड ट्रेड एज पर, आई मीन मोटा मोटा उनको बेरिश रहना चाहिए मार्केट पे, मोटा मोटा. यस, इंट्राडे में बियर देखो, इंट्राडे में दोनों चलेगा. इंट्राडे में इट्स ऑल अबाउट योर स्किल कि आप कैसे चीज को पकड़ पा रहे हो. यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी आ रही है, आज 500 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग देगा बैंक निफ्टी, ठीक है. जिसको डीएलओ पता था कि यहाँ डीएलओ बनाएगा वहीं से लॉन्ग कर दो, वो पैसा ले गया मार्केट से. जिसको नहीं पता वो तुक्केबाजी में पोजिशनल शॉर्ट्स ही होल्ड करके बैठा होगा बैंक निफ्टी के. तो स्किल्स तो आपके काम आने वाली है, नो डाउट, बट द थिंग इज यहाँ पे अभी पोजिशनल व्यू अवॉइड करो अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक, क्योंकि जब तक मार्केट 17,300 से ऊपर नहीं होल्ड करती सेल ऑन राइज मार्केट का खड़ा रहेगा. ये कंफर्म. पोजीशनल शॉर्ट कर सकते हैं लोग ना, पोजीशनल शॉर्ट क्या करोगे आप, देखो ना पोजिशनल शॉर्ट बैंक निफ्टी का खड़ा था 40,880 पे, सही है. अभी लास्ट के एक हफ्ते पहले जहां बैंक निफ्टी ने 40,881 तोड़ा, वहीं से शॉर्ट 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गई बैंक निफ्टी. अब यहाँ शॉर्ट खड़े करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट के 6 महीने के लो पे खड़ा हुआ है इधर इस टाइम पे. अगर शॉर्ट कवरिंग दी, वो गंदी शॉर्ट कवरिंग देगा 2503 पॉइंट की यहीं पे, सारे शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे. और आप देखना अभी कमिंग 7-8 दिन के अंदर मार्केट सेल ऑन राइज खड़ी हुई है, सबको पता है सेल ऑन राइज ही है. बैंक निफ्टी बार बार शॉर्ट कवरिंग अटेम्प्ट कर रहा है, आप नोटिस कर रहे होगे लास्ट के 8 दिन से. अगर वो सेल ऑन राइज ही है तो गिर ना, अगर तो गिर नहीं है तो डीएलओ तोड़ 6 महीने का, मतलब 6 मंथ का जो लो है वो नहीं तोड़ रहा. क्यों? क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है 40,880 की, और वो आनी है. अब आप देखना 4 या 5 दिन के अंदर, मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर ये लेवल आपको दिखेगा बैंक निफ्टी का 40,800 के आसपास. ओके, उसके बाद फिर वहीं से शॉर्ट खड़े होंगे दोबारा 4881 से, क्योंकि बैंक निफ्टी बार बार अटेम्प्ट कर रहा है. इट मे बी ऑन बेसिस ऑफ न्यूज. अब लोग इसको क्या समझेंगे कि शॉर्ट कवरिंग क्यों आ रही है.
अगर किसी को टेक्निकली नॉलेज नहीं है तो उसके माइंड में सिर्फ एक न्यूज घूमेगी, एचडीएफसी का मर्जर, बस। सही है, सही है, सही है। कि हाँ। मर्जर आएगा तो शॉर्ट कवरिंग होगी, और किसी को पता ही नहीं लॉजिक क्या है बैंक निफ्टी का, क्यों आ रहा है ऊपर। आप खुद बताओ, आप बैंक निफ्टी के नीचे खड़ा होता 39,800 के आसपास, 600 के आसपास, वहीं से शॉर्ट कवरिंग दी 600 पॉइंट की, क्यों दी, क्या लॉजिक था? दुनिया कहीं गई, बताइए। 3 बजे न्यूज आ गई कि एचडीएफसी का मर्जर था। अरे आज न्यूज आ गई ना, परसों क्या हुआ था, 39, कल क्या हुआ था, 39 600 को लो बनाया, 636 का फिर खड़ा हो गया ऊपर 400 पॉइंट, क्यों? वो क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि उसने 40,800 देना है, वो अटेम्प्ट करने आ रहा है। 40,800, ओके। 800 तो आप क्या बोल रहे हो, अगर 40,500 के ऊपर जाए तो लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, नॉट नहीं लॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, ये साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल की गेम ही अलग है। 40,000, 40,500 इस तरीके से अगर ट्रेडिंग कोई करता है तो वो तो फिर पूरी तुक्केबाजी है, स्पेकुलेशन है। दुनिया ही करती है, 40,200 लेके घूम रही है, 40,800, 40,500, इससे ऊपर जाएगा लॉन्ग करूंगा, इसके नीचे शॉर्ट करूंगा। ये चीज लंबा नहीं टिकती बाजार में, ओके, ठीक है? तो ओके। बेसिकली अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, जो लेवल निकल के आ रहे हैं, जो पहले से निकले हुए हैं लास्ट के 1 महीने से, 40,880 का लेवल है, ये मार्केट शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी देगा विद इन 10 से 15 दिन Love, your voice is not audible. के। जस्ट वेट अ मोमेंट। या नाउ इज इट? या या गो अहेड। सो द लाइक ये लगा लो आप 27 मार्च के आसपास, बिफोर 27th, बैंक निफ्टी एक ऊपर का लेवल होल्ड मार्केट देगा 40,881 का। अगर मार्केट वहां होल्ड करती है उससे ऊपर, नॉट उसके आसपास, मार्केट सेल ऑन राइज ही बनी हुई है। इन सिंपल अगर मैं बोलूं, मार्केट सेल ऑन राइज ही है, यहाँ पोजिशनल शॉर्ट्स और पोजिशनल लॉन्ग ले जाने का कोई फायदा नहीं। अब मुझे पता है कि मार्केट 40,800 आएगी अगले 10-12 दिन के अंदर, तब भी लॉन्ग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप डाउ को हाल देख रहे हो सिंगापुर का, क्या फायदा? आप ले जाओगे, आपको पता ही आने वाला है, तो बट वो चीज सस्टेन नहीं हो पाएगी ना, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटी इंटरडे में ग्रैब करो। आज क्या हुआ, 39,800 से मार्केट को 40 ऊपर, सॉरी 38,700 के आसपास ऊपर 500-600 पॉइंट का लीड करवाया। तो जिसके पास हाथ में लेवल है, उसे पता है डेढ़ लो बन चुका है, वो शॉर्ट कवरिंग का मजा ले लेगा वहां से। वो क्यों जाएगा पोजिशन लॉन्ग के अंदर? फर्स्ट कौन गए? फर्स्ट वो गए जो साइकोलॉजिकल टर्म्स में मार्केट को ट्रेड करते हैं। 39,500, 40,000, 40,500, 40,200। आज किया क्या, जहां 39,500 पे क्लोजिंग दिलवाई ऑपरेटर्स ने, सारे लॉन्ग ले गए, सब फंस गए। अभी ये खुले 39,200, 39,100 के ऊपर, जिसने कॉल ली हुई है, जिसने भी 400 की ली है, 500 की ली है, फंस जाएगा। वो कॉल खुलेगी 250 में। सही है, सही है, सही है। तो आप बोल रहे हो वी शुड स्टे ओनली विद द इंट्राडे एज ऑफ नाउ। राइट राइट, टिल 27 मार्च। 27 मार्च, ऐसा क्या स्पेशल है? स्पेशल नहीं है, जस्ट बेस्ड ऑन एक, अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम देखते हो, ठीक है, हाँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम में 30 डेज, उसके बाद 45 डेज, और रिड्यूस कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक टर्म से। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हो, 27 मार्च में एक बड़ा इवेंट खड़ा निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अपने डे बार बोल रहे हैं, मंथ लो, 6 मंथ के लो पे खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी। वो ब्रेक और मेक लेवल पे है, जहां वो टूटा वहीं से लगा लो 3,000 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ खुल जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। वो तोड़ नहीं रहा उसको। क्यों? क्योंकि उसने दोबारा अटेम्प्ट करना है ऊपर की तरफ। अगर वो अटेम्प्ट करके होल्ड कर गया, मार्केट विल बी बाउंसिंग बैक टू व्हाट 41 42, और उसको मार्केट को मानना चाहिए कि फेड का रेट आ जाए या यूएस आपका एचडीएफसी का मर्जर आ जाए। लोग इसको न्यूज समझेंगे, होगा वो टेक्निकल। ओके, ठीक है, तो ओके। इस टाइम पोजीशन अवॉइड करो, क्योंकि आप लॉन्ग के लिए जाओगे तो मार्केट सेंटिमेंट वीक है डेफिनेटली। आप शॉर्ट के लिए जाओगे तो मार्केट डे मतलब उसके मंथ लो पे खड़ी है, शॉर्ट कवरिंग अच्छी आ सकती है आगे। श्योर, ठीक है, श्योर, श्योर। तो वेट थैंक फॉर यू लो लव। और लाइक हाई तक का वैसा। थैंक यू, थैंक यू। ओके, विप्लव, या विप्लव, you want to ask anything? यस, हेलो। प्लीज गो अहेड। अच्छा, मुझे थोड़ा हुआ है, जब एसएल लगाता हूँ 2-3 दिन से, जितना भी पॉइंट, अगर 150 पॉइंट नीचे भी लगा रहा हूँ, एसएल हीट हो जाता है। मेरा एसएल हीट होकर के रिवर्स हो जाता है। मतलब 2-3 दिन से ये इशू मैं फेस कर रहा हूँ। मतलब अगर 200 पॉइंट भी नीचे कर रहा हूँ तो मेरा वो 200 पॉइंट का एसएल मतलब हिट कर देता है, फिर वहां से फिर रिवर्स बैक हो जाता है। ये कुछ चेरोदा का कुछ इंटरनल इशू है, क्या है 2-3 दिन से? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट आपका ही ऐसा लेने के लिए खड़ा है, ऐसा तो नहीं है कुछ, ऐसा ठीक है? नहीं। ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, ठीक है? आपको ट्रेड करना है जो मेन ट्रेंड है, ठीक है? अभी आप मतलब कुछ भी एंट्री मारोगे आप, जैसे मान लो मन किया लॉन्ग कर दिया, मन किया शॉर्ट कर दिया, तो ऐसा तो नहीं मार्केट चलता ना, ठीक नहीं, है? ऐसा तो नहीं। मैं अपना एनालिसिस करके करता हूँ, लेकिन पहले ठीक था। दो दिन से ऐसा इशू हो रहा है, 2-3 दिन से, कि क्या हो रहा है पता नहीं है, क्या इशू है। नहीं, पहले नहीं, ऐसा नहीं, अगर आप देखोगे ना, अब इफ यू सी आप कल का
कल का अगर आप देखोगे, कल मार्केट देख रहे हो ना आप, कैसे ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। कल का तो था एक्सेप्शनल। आज का मार्केट मॉर्निंग से पूरा डाउन था, राइट। तो आज के मार्केट में अगर आप शॉर्ट थे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए था ना, आपका तो हाँ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था, हाँ राइट। तो फिर ऐसा तो नहीं है ना मार्केट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ही मार्केट ऐसा लेने के लिए आई है। एंड आई टेल यू वन वेरी सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ EMA 40, ठीक है। हम्म, आप एक काम करो, फॉर एवरीवन दोज हु आर लिसनिंग, लाइक दोज हु आर न्यू द मार्केट, कीप 1 आवर चार्ट एंड कीप EMA 40, ठीक है। जब भी आई मीन सॉरी, whenever the EMA 40 approaches, sorry, whenever the early chart approaching the 40 EMA, don't short or don't long, let it touch or go above the 40 EMA and let it reverse on hourly chart, okay. Let's say if the market is bearish and the early chart is touching EMA 40, then wait for the reversal. If you use this setup, the probability of making money is around 70 to 75%. इसमें क्या होगा, आपका SL भी हिट नहीं होगा, ठीक है। ये एक बिल्कुल बेसिक फंडा मार्केट का, यूज दिस नेक्स्ट टाइम। श्योर थैंक यू सो मच। दिवांशु, आर यू देयर? Yeah, hi, good evening. गुड इवनिंग। Good evening, everyone. Okay, many people are requesting to speak in English, so we'll be Okay. speaking English going forward. So, Divanshu, tell me your, I mean, view for the next overall view of the market. How you gonna, Yeah, see and how you gonna trade this? yeah, right. So the thing is that just a disclaimer. Those who don't know, I trade like I trade. I don't trade the underlying. I just trade the contract side. So I trade like looking on the structures of options charts. So for now, what I can see is that there's some accumulation going on in calls and a very good distribution going on in puts across everywhere. And this might look like this today because markets gave a bullish move. But what I think is that going forward into the next week, if today's lows are held, so I see more of a base formation, which is going to happen here. And like once you have a stable base, because see, as a trader, you just need a place where you can keep a good stop loss, right? A good decent stop loss, which is justified. So if you call this market a sell on rise, right? So sell on rise means when there is any significant rise, you have to sell there. At current market prices, I can't go and sell, right? Because any pullback and I'll be just destroyed. So even if I want to go long or short, BTST doesn't make sense here, right? Intraday is the best way to play this out. And I was like talking specific about Nifty. If you look at the daily chart on Nifty, so what I see is that we can probably hit the 20 SMA ka area, right? And what will happen exactly is don't look at the 20 SMA at this point. In a few days, like if you have a base or something, the 20 SMA will come lower. So 17,300 ke aspas, somewhere near that area, is when we can actually try to create fresh shorts. So that will be one of the last attempts. But for now, what I look at it is a base formation is happening as of now. And obviously this view will be negated if like Thursday's low is broken. So yeah, that's it, because it's a very good demand area. If you look at this area, 16,800, 850, that's a very good demand zone, and that was formed near October 2022. So intraday is what I'm planning to do most of these days. So and if somebody wanna ask you, let's say you have two options, okay, going forward for the next week, would you like to go, I mean, would you like to trade more on long side or short side? Actually, on longs, like I see a better risk reward these days, because if you look at any put option, if you Mhm. you can go to any. See, I trade ITM options, right? So if you look Okay. at 17,500 put or something, if I want to sell that thing, so near about today's VWAP, I think that's a very good place to short it near 420 or something. Because see, at the end in intraday, you just need a small stop loss, right? And from where you can catch a decent. What is trading? Trading is momentum at the end, right? And to ride momentum, you need a smaller stop loss. So that's what I'm looking for. And structurally, if I talk structurally, I see distribution going across all the puts. And uh, I mean, there are some levels which are supposed to be tested on puts. So I see that puts will correct further in the coming week. So the view is bullish. And if there's a gap down on Monday?
Yeah, see, even if there is a gap down, what happens is distribution or accumulation is that thing happens across an entire zone. So, Mm-hmm. and it takes time to, create positions. So I think this is Friday only. Maybe even if we get a gap down on Monday, the entire range of distribution, I mean, it will take time. If you look at 17,500 ka put, you'll realize that from 580 to 400, that entire area distribution is happening, right? So eventually we'll get a breakdown on those puts. But if I get a gap down, I'll probably look to short those puts again at some near the highs of that distribution mark. So that's the plan. Okay. Sachin, and if there's a gap down, how are you gonna react? I don't have any positions as of now. Like BTST, I did not carry anything because 3 p.m. move was really good today, and I mean that was a pretty obvious move. But if there is a gap down, that's what I'll do. See, if I'm tracking 17,500 puts, I'll probably try to short it near 500 odd area. Which and see, I mean you know me, right? So my stops are hardly 10 to 15 points, even if I'm trading ITMs. So entry is something which I try to fine tune a lot. So we'll see on Monday what happens. Okay, so I would like to add just one thing, last thing. Okay, overall context in Bank Nifty, if you see the 3:30 p.m. Closing is mild bullish, and overall context in Nifty is kind of neutral. Okay, so this is my point. So any comment, Arush, Divyans, Sachin? Yeah, Keshav, just joined. Yeah, Keshav, go ahead. Hello. Keshav, Keshav, can you? Hello, Keshav. I think there's some error. Keshav, I think there is some error. Okay. Okay. Any closing comment, Sachin, Arush, Keshav? I would like to add कि markets are going to be very volatile going ahead. जैसे अभी हम like how we are seeing right now, US VIX is 26. So you can see almost 25% volatility statistically in US market in 1 year, right? और अभी sentiments are not good and VIX is still rising. तो आगे आने वाले दिन में हो सकता है कि मूवमेंट और भी बड़ी हो. एक दिन में निफ्टी हो सकता है 200 से 700 पॉइंट भी घूमे. सो द एडवाइस विच आई वुड गिव इज दैट ओनली थिंग यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन इज रिस्क मैनेजमेंट एंड सेविंग द कैपिटल. बस पैसा बचाओ. आप अभी पैसा वैसा बनाने का थोड़ा भूल जाओ. सिर्फ पैसा बचाओ क्योंकि मार्केट इतना टफ चल रहा है कि आपको सिर्फ एक बार रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए. साल जब अच्छा आएगा, टाइम जब अच्छा आएगा, व्हेन द पीरियड इज गुड, पैसे तो खुद बनते हैं. जैसे जब बुल मार्केट स्टार्ट होता है ना, यू माइट रिकलेक्ट कि एक दिन में 5 से 20% भी स्टॉक चलता है. अगले दिन आपने लिया, अगले दिन चलता है. तो पैसे बनाने का समय तो तब होता है. तो अभी तो सिर्फ पैसे बचाओ आप. पैसे बचाओ for whom? Option seller, option buyer. सबके लिए है ये. क्योंकि देखो, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और आपके अगेंस्ट खुलता है, बड़ा मूवमेंट आती है, तो भी पैसे टूटेंगे. और आप बाय करते हो, अगले दिन गैप अप गैप डाउन होता है, तो भी दिक्कत है. तो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम. जैसे हमने कोविड में देखा था कि 10% बाजार लोअर सर्किट भी मारता है, फिर अगले दिन 5% ऊपर भी जाता है. तो कितनी बड़ी मूवमेंट है. तो आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, दोनों साइड फंसने के चांसेस है. जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो वेगा कोलैप्स करता है, वॉलेटिलिटी कोलैप्स करता है, तो भी आपका पैसा टूटने वाला है. अभी जैसे विक्स इतना बढ़ गया है, यूएस में विक्स 25 है. अगर आप ऑप्शन बाय करते हो और बाजार साइडवेज भी हो जाता है, आपने सोचा गिरेगा पर नहीं गिरता है, तो भी आपका पैसा टूटने वाला है. एज एन ऑप्शन बायर यू लूज मनी. और आपने ऑप्शन सेल किया है और फॉर एग्जांपल वॉलेटिलिटी बढ़ गई, बाजार स्ट्रेट है, स्टैग्नेंट है, पर वॉलेटिलिटी एकदम से स्पाइक कर गई, सो यू आर गोइंग टू लूज मनी इररिस्पेक्टिव दैट यू आर गोइंग टू गेन बाय थीटा डी के. तो अभी डेल्टा इज मोर पावरफुल, मोर डोमिनेंट नाउ. गामा इज डोमिनेंट एंड वेगा इज डोमिनेंट इन सच अ मार्केट जहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी है. तो फॉर एवरीवन अभी तो पैसे बचाने का समय है.
Okay, and I would like to add one more. As per my understanding of the market as a option buyer, volatility is always the best friend for option buyer. Okay, yeah, option selling can be painful, but for a option buyer, we have to make full use of this volatility as a option buyer. So for option buyer, stay in the market. करेक्ट करेक्ट एन ऑप्शन बायर कैन एक्चुअली मेक फॉर्च्यून्स इन सच अ बेयर मार्केट. सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन बायर का बेयर मार्केट में ही बनता है. जैसे कि 2020 में ऑप्शंस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 100 टाइम्स 200 टाइम्स भी बढ़े. जैसे हमने अदानी एंटरप्राइज में देखा था कितने सारे पुट बहुत बढ़ गए. सो ऑप्शन बायर का सबसे ज़्यादा पैसा तब बनेगा. तो कंपेरेटिवली ऑप्शन बायर आर इन अ गुड पोजिशन इफ दे आर लिटिल बिट प्रिसाइज इन देयर एंट्री एंड एग्जिट. Okay, thank you. So every Friday, same time, 7:30, we will be doing this space with the all the Twitter influencer. So join next Friday, 7:30 p.m. Anybody want to ask anything, please? So we have just 5 minutes now. Anybody want to ask anything? Okay, fine. People are, I got one comment that many people were telling so much pessimistic about the US market, but a few comments those who are staying in US they are not that much pessimistic as shown by the speaker. Okay, so and one more thing also, as per my understanding of the market in last 7 to 8 years, this bear market is good for investment by great companies, market leader, and as a trading point of view, stay with the main trend, which is bearish. Yeah. Thank you. Thank you. See you next Friday, 7:30 p.m. Thank you. Thank you Thank for you, joining. Sajjan bhai. Thank you for having me. Thank you. Bye, everyone.